अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूछना, पूछना, देखना, दिखाना, करना और भरना। हिंदी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द पूछना या फिर पूछा के बारे में, जिसे हम अरबिक में इसाल कहते हैं। इसाल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछा। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इसाल, यानी कि मैंने पूछा। आना यानी कि मैंने और इसाल यानी कि पूछना या फिर पूछा। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने नहीं पूछा, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मा इसाल, यानी कि तुमने नहीं पूछा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने नहीं पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मा इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ पूछो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह इसाल, यानी कि जाओ पूछो। रूह यानी कि जाओ और इसाल यानी कि पूछना या फिर पूछो। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ पूछो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे रूह इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने उससे पूछा, यानी किसी बात को लेकर किसी और से पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इसाल मिनहू, यानी कि मैंने उससे पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछना या फिर पूछा को कहते हैं और मिनहू अरबिक में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उससे पूछा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना इसाल मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कपिल से पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इसाल मिन कफील, यानी कि मैंने कपिल से पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं और मिन कफील अरबिक में कपिल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कपिल से पूछा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना इसाल मिन कफील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले तुम कपिल से पूछो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत इसाल मिन कफील, यानी कि पहले तुम कपिल से पूछो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं और मिन कफील अरबिक में कपिल से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम कपिल से पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत इसाल मिन कफील। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बिना पूछे मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसाल आना मारो, यानी कि बिना पूछे मैं नहीं जाऊंगा। बदून इसाल अरबिक में बिना पूछे को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मारो अरबिक में नहीं जाऊंगा को कहते हैं, क्योंकि माँ और ला अरबी में नहीं को रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे मैं नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसाल आना मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने पूछ लिया है, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इसालत, यानी कि मैंने पूछ लिया है। आना यानी कि मैंने और इसालत यानी कि पूछ लिया है। हिंदी में कहेंगे कि मैंने पूछ लिया है, तो अरबी में बोलेंगे आना इसालत। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द देखना या फिर देखो के बारे में, जिसे हम अरबिक में शूफ कहते हैं। शूफ का मतलब होता है देखना या फिर देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैंने देखा। आना यानी कि मैंने और शूफ यानी कि देखना या फिर देखा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा
तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना शोफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुमने देखा, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत शोफ, यानी क्या तुमने देखा। हल यानी क्या, अंत यानी कि तुमने, और शूफ यानी कि देखना या फिर देखा। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या तुमने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल अंत शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने अभी नहीं देखा, यानी किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन माशूफ, यानी कि मैंने अभी नहीं देखा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं, और माशूफ अरबी में नहीं देखा को हिंदी में कहेंगे कि मैंने अभी नहीं देखा, तो अरबी में बोलेंगे आना अलहीन माशूफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कब देखा, यानी कि पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता मिताशूफ, यानी कि तुमने कब देखा। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को कहते हैं। शुफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कब देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मीता शोफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा, यानी किसी चीज़ को लेकर, किसी सामान को लेकर या फिर किसी इंसान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई अना शोफ, यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा। गबल शोई अरबिक में थोड़ी देर पहले को कहते हैं, और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। शोफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने देखा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई आना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ मा हसल, यानी कि मैंने देखा नहीं मिला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ अरबिक में देखना या फिर देखा को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। हसल अरबी में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने देखा नहीं मिला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना शूफ मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने देख लिया या फिर मैंने देख लिया है, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना शुफ्त, यानी कि मैंने देख लिया। आना यानी कि मैंने, और शुफ्त यानी कि देख लिया। हिंदी में कहेंगे कि मैंने देख लिया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना शुफ्त। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द पोंछना या फिर पोछो के बारे में, जिसको हम अरबिक में मसह कहते हैं। मसह का मतलब होता है पोंछना या फिर पोछो। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पोछो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मसह हाजा, यानी कि इसे पोछो। मसह यानी कि पोंछना और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पोछो, तो अरबी में बोलेंगे मसह हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि शीशा पोछो, तो हम अरबी में बोलेंगे मसह गिजाज, यानी कि शीशा पोछो। मसह यानी कि पोछना या फिर पोछो, गिजाज यानी कि शीशा। हिंदी में हम कहेंगे कि शीशा पोछो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मसह गिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुमने पोंछ दिया, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत मसह, यानी क्या तुमने पोंछ दिया। हल यानी क्या, अंत यानी कि तुमने, और मस यानी कि पोंछ दिया। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुमने पोंछ दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत मसह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि जी मैंने पोंछ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना मसह, यानी कि जी मैंने पोंछ दिया। नाम अरबिक में जी को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मसह अरबिक में पोंछना या फिर पोंछ दिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जी मैंने पोंछ दिया, यानी बताएंगे
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना मसह। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द दिखाना या फिर दिखाओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं वर्णी। वर्णी का मतलब होता है दिखाना या फिर दिखाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे दिखाओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्णी आना, यानी कि मुझे दिखाओ। वर्णी यानी कि दिखाओ और आना यानी कि मुझे। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वर्णी आना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे दिखाओ, यानी किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा वर्णी आना, यानी कि यह मुझे दिखाओ। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वर्णी अरबी में दिखाओ या फिर दिखाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वर्णी अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि लाओ मुझे दिखाओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब वर्णी अना, यानी कि लाओ मुझे दिखाओ। जीब अरबिक में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, वर्णी अरबी में दिखाओ या फिर दिखाने को, और अना अरबी में मैंने और मुझे को। हिंदी में हम कहेंगे कि लाओ मुझे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब वर्णी अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मोबाइल दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्णी जवाल, यानी कि मोबाइल दिखाओ। वर्णी यानी कि दिखाओ और जवाल यानी कि मोबाइल। हिंदी में हम कहेंगे कि मोबाइल दिखाओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे वर्णी जवाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि सामान दिखाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे वर्णी अगराद, यानी कि सामान दिखाओ। वर्णी अरबी में दिखाओ या फिर दिखाने को, और अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वर्णी अगराद। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द करना या फिर करो के बारे में, जिसे हम अरबिक में सवी कहते हैं। सवी का मतलब होता है करना या फिर करो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी यानी करो और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि काम करो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी सरा, यानी कि जल्दी करो। सवी यानी कि करो और सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी करो, यानी किसी काम को लेकर, तो अरबी में बोलेंगे सवी सरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम करोगे या नहीं, यानी किसी काम को करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत सवी वल्ला ला, यानी कि तुम करोगे या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सभी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला और मा भी अरबिक में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम करोगे या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सवी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम आज करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल सवी अलयोम, यानी कि यह काम आज करो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। सवी अलयोम अरबिक में आज करो को कहते हैं। सवी यानी कि करो या फिर करना, और अलयोम अरबिक में आज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम आज करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल सवी अलयोम। और अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं करूँगा, यानी कि मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी, यानी कि मैं नहीं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी करूँगा या फिर करना। हिंदी में कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा,
तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम नहीं करूँगा, यानी काम करने को लेकर अगर किसी को मना करना हो तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी शुगुल, यानी कि मैं काम नहीं करूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सव यानी करूँगा या फिर करना, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम नहीं करूँगा, यानी किसी को अगर मना करेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी नहीं करूँगा, कल करूँगा, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा सवी बुकरा सवी, यानी कि मैं अभी नहीं करूँगा, कल करूँगा। अना यानी कि मैं, अलहीन यानी कि अभी, और मा सवी यानी नहीं करूँगा, और बुकरा यानी कि कल, और सवी यानी कि करूँगा। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी नहीं करूँगा, कल करूँगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन मा सवी बुकरा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम करो, मैं नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी अना मा सवी, यानी कि तुम करो, मैं नहीं करूँगा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सभी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं। और अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और सवी यानी करूँगा या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम करो, मैं नहीं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सवी अना मा सवी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द भरना या फिर भरो के बारे में, जिसे हम अरबिक में अब्बी कहते हैं। अब्बी का मतलब होता है भरना या फिर भरो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पेट्रोल भरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अब्बी बेंजीन, यानी कि पेट्रोल भरो। अब्बी यानी कि भरना, और बेंजीन यानी कि पेट्रोल। हिंदी में हम कहते हैं कि पेट्रोल भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अब्बी बेंजीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पानी भरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अब्बी मोया, यानी कि पानी भरो। अब्बी अरबी में भरने को कहते हैं, और मोया या फिर माई भी अरबिक में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अब्बी मोया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे भरो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अब्बी हाजा, यानी कि इसे भरो। अब्बी यानी कि भरो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे भरो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अब्बी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि फुल भरो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अब्बी मलियान, यानी कि फुल भरो। अब्बी अरबी में भरो या फिर भरने को कहते हैं, और मलियान अरबिक में फुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फुल भरो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अब्बी मलियान। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।